नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला के बरहरा कोटी थाना के अंतर्गत मौजूद हैं। यहाँ पे एक इतनी भयानक घटना हमारे सामने आई है। आप जब इस घटना को जानिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि भगवान की ऐसी माया होती है कि बीते रात सारे लोग खुशियों में नाच गा रहे थे और अगले दिन पूरे सारे समाज के ऊपर मातम का माहौल छा गया। आप सोचिएगा कि हम आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बीते रात एक बेटी की शादी थी, शादी होती है, विदाई होता है और अगले ही दिन 22 परिवार ये लोग एक साथ रहते हैं, यानी कि 22 घर एक साथ जल करके समाप्त हो गया। एक छोटी सी चिंगारी उठी, फूस का मकान था, गरीब लोग हैं, फूस के मकान में रहते हैं। चिंगारी उठी और देखते ही देखते सारा 22 परिवार जल करके धू धू हो गया। घर के अंदर जितना सामान था, कपड़ा लत्ता, बर्तन बासन, पलंग कुर्सी टेबल, जो कुछ भी था एक एक चीज़ समाप्त हो गया। अभी न खाने को कुछ है, न पीने को पानी है, नल जल कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। इन लोगों को एक तिरपाल मिला है सीओ साहब के तरफ से कि इस तिरपाल के नीचे आप लोग अपना जीवन को जिए और यापन करिए। आपको बताना चाहेंगे कि इस आगजनी में एक छोटी सी मासूम 5 साल की लड़की जिंदा समाप्त हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। उस मंजर की कल्पना नहीं कर सकते। आपके हाथ में अगर एक मोमबत्ती का लौ सट जाता है तो आपको कितनी जलन होती है। आप उस मंजर की कल्पना करके देखिए कि जिंदा किसी का समाप्त हो जाना, वो भी आग की लपेट में। आप इमेजिन करके देखिए कि वो उस वक्त क्या महसूस कर रही होगी। अभी हम आपको उनके परिवार को दिखाएंगे, उनके परिवार के लोगों को दिखाएंगे। वो लोग इस हालत में हैं कि ना अभी कुछ बोल सकते हैं, ना अभी कुछ कह सकते हैं। सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, बेसुध अवस्था में हैं। इनसे अभी हम क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे। इतनी मातम के माहौल में हम लोगों को जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, हमारा काम है। शर्म आती है कभी कभी कि ऐसे माहौल में पहुँचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी आपको दिखाएंगे कि ये पूरा परिवार, एक एक लोग जो यहाँ पे करीब 80 से 100 लोग हैं और खाने को एक दाना नहीं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये मूढ़ी का 5 पैकेट है। आप देख लीजिए, 5 या 10 जो भी पैकेट है, इस 5-10 पैकेट में 22 परिवार अपना जीवन यापन करेंगे। 22 परिवार में 80 लोग और 80 लोग ये मूढ़ी खा करके अपना जीवन यापन करेंगे। आप सोचिए। आपको बताएंगे कि 44 डिग्री का टेम्परेचर है, पछिया हवा इस समय बहता है, आप सभी जानते होंगे। और पछिया हवा में कितना तेज लू चलते रहता है। उस लू में इस तिरपाल के नीचे जीवन कितना मुश्किल है, आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। चलिए आपको लेकर के चलते हैं गांव समाज परिवार के लोगों के पास, आपको दिखाते हैं इनके हालात, किस हालात में अभी ये लोग जी रहे हैं, क्या है इन लोगों की स्थिति। आप लोगों को पता नहीं। हाँ सर, अचानक यहाँ ब्याह शादी रात में हुआ, सब सो गया। हाँ। सब सो गया सर। हाँ। किसी को कोई सो नहीं रहा और कहाँ से आग ये उठ के लग गया सर। किसी का चूल्हा उल्हा में होगा हुजूर, ये उठ के आग चूल्हा से निकल के लग गया और सारा घर देखते देखते सारा घर एक हाँ, साथ समाप्त हो हाँ एक साथ समाप्त हो गया। कितने चीजों का नुकसान हुआ है सर आप लोगों का? बहुत पहले तो पूरा घर समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। कपड़ा बर्तन बासन कुछ भी नहीं बचा सर। ये खाने के लिए सर आप लोग कैसे खा रहे हैं? कुछ नहीं दिया सर। एक बीमा भारती बेचारी चूड़ा दे गया, चूरा दे करके गए। कपड़ा दे करके गया। आप लोग को खाना पीना ये सब कैसे चल रहा है आप लोग का? लोग सहारा दे रहा है सर, गांव का समाज सहारा दे रहा है। देख देख के जाता है लेकिन कोई नहीं देता है। कोई कुछ और नहीं कुछ नहीं कर रहा है। समाज दे रहा है, नेता मंत्री कोई मदद नहीं जी नहीं, अभी कोई मदद नहीं कर रहा। कोई सुनने वाला नहीं, कोई आता नहीं है आप लोग। जी नहीं, जी नहीं। आइए आपको दिखाएंगे। देखिए आप यहाँ के हालात को देखिए, आप चारों तरफ यहाँ के माहौल को देखिए। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप चारों तरफ देखिए, हर तरफ आपको दिखाई देगा। देखिए इसी जगह मंडप बना हुआ था। एक रात पूर्व यहीं पे ये सारे लोग गाना बजाना के साथ खुशियों में झूम नाच गा रहे थे। और अगले दिन सुबह में देखिए किस तरह का माहौल छाया है। आपको अगर नज़र नहीं आ रहा है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और हवा बहुत तेज़ी से बह रही है। आप अपने एसी के घरों में बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। अगर आपको महसूस करना है कि ये गरीब लोग किस हालात में जी रहे हैं तो मात्र 10 मिनट के लिए उस पंखा को, उस एसी को बंद करके आप बैठ जाइए। आपको लगेगा कि एक छत के नीचे आपको रहने में इतनी दिक्कत हो रही। आप सोचिए इस खुले आसमान में महज एक तिरपाल के नीचे ये पूरा परिवार रह रहा है। 22 के 22 परिवार रह रहे हैं। करीब 80 से 100 लोग हैं इनके बीच में।
कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं। आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं। आप देखिए यहाँ की राख जो है आपको सारा कुछ बयां करेगी। आप देखिए राख को देखिए, हर एक जगह एक एक चीज़, बर्तन, कपड़ा, पलंग, कुर्सी, टेबल, चादर, जो भी कुछ होता है, ऐसे ही गरीबों के पास कुछ नहीं होता है। न खाने के लिए अनाज होता है, न पहनने के लिए कपड़ा होता है। काम करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, और जिनके घर में मजदूरी करते हैं वो बहुत खुशी से रहते हैं। और इन लोगों के हालात को आप देखिए, देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ राख ही राख नजर आएगा, चारों तरफ। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे जितना भी इस घर का बर्तन बासन जो भी है सारा कुछ यहाँ पे देखिए राख। ये अनाज को देखिए, ये देखिए, ये आपके घर में शादी था सर? जी हाँ। आप ही के घर में शादी था? मेरा रात बहन को का शादी। आपकी बहन का शादी जी था। हाँ। रात को इतनी सारी खुशियाँ और अगले दिन अचानक से दुख का माहौल। कैसे हुआ ये सब सर? सर अपने आप आग लागले, आग का पता नहीं। किसके घर से शुरू हुआ सर? सबसे कोना वाले घर से? हाँ, उधर से अच्छा अपने सर, आप आपके घर में एक छोटी सी लड़की का भी खात्मा हो गया है, सुने हैं, जिंदा जल के। वो आप लोग का दियाद था वो लोग? हाँ, रिश्तेदार ही था वो लोग। अपने आदमी से सर 1,20,000 रुपया था। 1,20,000 20,000 किसी को नहीं दिए। बेटी के जी हाँ, कर्जा उठा के न रे, बेटी के बिहार है, सब जेल गेले, नहीं निकाल सकलिए, चल गेले, कुछ भी नहीं बचा आप लोग को। कुछ नहीं बचले बाबू। नहीं बचा। आप देखिए यहाँ पे जो अनाज आया हुआ था, आप देखिए अनाज को, आप देख सकते हैं। एक तो गरीब लोग, ऐसे ही पैसे की तंगी होती है। देखिए क्या बोले, क्या की कहे, टका भर दिन कमा कमा के कर्जा उठा उठा के जमा करके लोकुर से लाइब के धरने रही, सब टका जोड़ के बाबू को टका नहीं बचले। 19 मिनट आबैए नहीं सकलिए, बच्चा टका ला खाली घर से निकल गेले, कुछ नहीं लिया सकलिए, 1 टका 1 पैसा जी मम्मा के कुछ नहीं सारा रहा। संपत्ति वो जड़ गेले, टेंटो टेंट वाला टेंट लगेने रहे वो सब। देखे सब कुछ जड़ ले धरल चाहे, कनारा पे कुछ ना चाहे, कोई जुगाड़ कोई जगार ना चाहे, पानी पिए छिए सर, कना पानियो नहीं छै। पानियो ना चाहे, बन के पानी पिए छिए, कल के पानी खत्म छे, कल के पानी खत्म छे, लाइन बिजली कुछ कुछ भी ना, कुछ ना, पल्ली सुता वाला ना चाहे, थारी ना चाहे, कुछ ना काला। टंकी पानी आर के देख सके छियै, चालू गहूम, चावल गहूम जने कि एको टन छै, सब जल गेले, सब कुछ। एक दिन से चलते आधार पदार सब जल गेले, कौन चीज लेबे, हमरा की करबे? नहीं, अब चावल जो मिले रहे वो सब अहाँ सब कहाँ से लेबै? समाप्त, हाँ, कुछ ना मिले वाला छै अब का। सब जड़ गेल, आधार कार्ड सब जड़ गेल छै, कुछो नहीं छै, सारा चीज बाबू जड़ गेल। खाए पिए के उपाय कना रहबे, बच्चा काने छै रोड पर, पीना के कपड़ा न छै, बाल्टी थारी लटा। सोचिए इस गर्मी में अगर पानी पीने का कोई उपाय नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? आप देख सकते हैं सारे सामान को, आप देखिए सारा कुछ। देखिए यहाँ पे जो नल है, आपको देखिए नल दिखाते हैं। देखिए ये एक नल था जिसके सहारे ये 22 परिवार पानी पीते थे। अब ये लोग पानी कहाँ से पिएंगे? यहाँ से पानी लेने के लिए इन लोग को 1 किलोमीटर आगे जाना है, लेकिन कोई अभी तक कोई जुगाड़ नहीं। आप सोचिए, आप देख सकते हैं ये पूरा बस बिट्टी समाप्त हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो भूसा होता है गाय का चारा, वो गाय का चारा समाप्त हो गया है। जला गया, इंजन जो है पानी पटाने वाला वो जल गया, मशीन जल गया, टंकी जो है वो जल गया, कोई व्यवस्था नहीं है, गेहूँ है वो भी जल गया, पूरा सामान खत्म हो गया। हम लोग कहाँ से जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? रोड पर तन करके रहते हैं, कैसे जिएंगे? 2 लाख टका न रहिए सर, 1,20,000 टका जड़ गेले, 1 लाख टका लोग के देने रहिए सर। लड़की की शादी लाने रही है। जी हाँ, जने कि कहलिए आगा पीछा देवे सर, केकरो 10 टका दे रहिए, काम चला ले रहिए सर, सब जल गेले टका पैसा। भेजो दिया पड़लो है लड़की का, मैं पहले दे दिलिए, बाकी जल गेले। कुछ पैसा हाँ। बाकी होगा कुछ? हाँ बाकी था। अब उसके लिए भी आप लोग को प्रेशर दिया जाएगा। अगर दहेज का पैसा नहीं दोगे तो बेटी को खत्म कर दिए। ये सब भी आप लोगों के ऊपर। गरीब सारी समस्या से जूझता है, लेने रहिए सब पैसा, ब्याज पे पैसा उठा है। लग गल सर, टंकर वाला मकई के बचा दिलकै टंटा, जब कोन उपाय करबे, पसिया तसिया गाय माल पोसै रहिए, पानी नहीं पिए के लिए तरसै छियै, पानी तक नहीं छै। पानी के लिए तरस रहल छै, पानी नहीं छै, सुतल छै वही नीचे में सुतल छै, भैर सुतल छै, काल्हे से खाना पीना कुछ नहीं, कुछ नहीं खाए को व्यवस्था नहीं छै। छोटा सा मासूम प्यारा सा बच्चा, आप देख सकते हैं ये कहाँ से खाना खाएगा, इसका कोई उपाय नहीं। पानी के लिए कह रहल छै, पानी के उपाय नहीं छै, साफ नहीं, अहाँ सबको मदद करे नहीं, कोई मदद नहीं करने छै अभी।
सबके समान। देखिए, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं गरीबों के बारे में? क्या सोचते हैं इन लाचार वर्ग के लोगों के बारे में जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? आप क्या सोचते हैं उस मासूम छोटी सी लड़की के बारे में जो जिंदा समाप्त हो गई है उस घर के अंदर? उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके परिवार वालों के बारे में क्या सोचते हैं? बीती रात शादी होती है, अगली रात इस तरह का मातम का माहौल रहता है, मातम का माहौल आ जाता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आपसे निवेदन करेंगे आप जहां भी हैं सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर आपको कोई ऐसा लाचार गरीब मजदूर कभी दिखे, कोई मजबूर दिखे, तो कृपया करके उनकी मदद करिए। ये लोग बूंद बूंद को, पानी को, एक एक दाने के खाने को मोहताज हो गए हैं। न खाने को कोई दाना है, न पीने को कोई पानी है, न छत है सर पे, न सोने को कोई नीचे में बिस्तर है, ज़मीन पे सो रहे हैं, ऊपर पे तिरपाल है। बस यही है इन लोगों की ज़िंदगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय को ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।